हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों जनरल साइंस का पार्ट 3 वीडियो ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। पार्ट 1, 2 वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखे तो। ये जो सीरीज है ना बच्चों बहुत स्पेशल सीरीज चल रहा है अभी तक। मतलब जितने भी प्रश्न लेते थे सब बच्चों सब 50 से प्लस ही प्रश्न रहेंगे। मतलब आई थिंक ये 50 तक प्रश्न रहेंगे। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले इन सभी वीडियोस को जितने भी प्रश्न बच्चों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। साइंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बच्चा, इसलिए आपको क्या करना, जनरल साइंस का जितना भी वीडियो हम बनाए हैं सबको आपको देख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आपको बता दें कि जो प्रश्न हम लिए हैं बच्चा वो हमारा कितना बच्चा 50 प्रश्न है। कितना है? 50। और अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे तो हो जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहीं पे टेलीग्राम पे ही टेस्ट लेंगे। टेस्ट का टाइमिंग बच्चा आपको पता है कि 8 बजे होने वाला है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि महीना में एक बार प्राइस टेस्ट होता है। जो अच्छे बच्चे करते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से प्राइस दिया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट से बच्चा, इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है और कम से कम वीडियो को ना 2 बार देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है। सबसे बड़ी तो होती है बच्चा हिरन की। किसकी होती है? हिरन की सबसे बड़ी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन, मतलब सबसे ज़्यादा कौन देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, ठीक है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह बच्चा विद्युत, किसमें बच्चा? विद्युत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार तो हेनरी सीले ने किया था। किसने बच्चा? हेनरी सीले ने किया था। आपको पता नहीं क्या करना है, कम से कम वीडियो को 2 टाइम्स वॉच करिए। अगर नहीं आप याद करेंगे बच्चा तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए आपको एक अपने आप के साथ कमिटमेंट करना होगा कि अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो तुम निश्चित पूरा देखना है और क्वेश्चंस को याद करना और टेस्ट बिल्कुल देना है, ठीक है ना। कभी मिस मत करिएगा टेस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, पक जाता है? क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर में ना अंदर दाब बढ़ने लगता है और अत्यधिक प्रेशर के कारण बच्चा, दाब के कारण खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है बच्चा? बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर। क्वथनांक बढ़ने का मतलब बच्चा कि वो ना जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो खौलता था ना, तो और क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी मतलब ही वो खौल जाएगा, मतलब 100 से नीचे में ही वो खौल जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ेगा तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है बच्चा? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार होता है। आप न्यूटन के पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन का पहला नहीं, दूसरा नहीं है, तीसरा नियम है बच्चा, यहाँ पे बताता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? गंधक है। कौन बच्चा? गंधक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है बच्चा? कम होता है। लाल रंगों का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है, ठीक। बिखराव स्कैटरिंग सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकलर ने की था। किसने बच्चा? हेनरी बेकलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं। 2 समतल एक दूसरे के 60 के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बनने की प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो कितना बनेगा बच्चा? 5 बनेगा। अगर 60 पे झुका हुआ तब, जैसे कि ये 60 डिग्री ऐसा होता है ना बच्चा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक झुका हुआ और एक दर्पण ऐसे रखे जो ऐसे झुका हुआ, 3 दोनों के बीच में एक गेंद को रख दिए और इसका जो इन दोनों में इमेज बनेगा ना, कितना बनेगा बच्चा? 5 ही बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वह एक अवतल लेंस के भांति बर्ताव करता है। कैसा बच्चा? अवतल लेंस के, क्योंकि ये उभरा हुआ होता है, ठीक, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि इकाइयों की समस्त अवस्थाओं में किसकी मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। इकाइयों की समस्त अवस्थाओं में किसकी मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है, यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड से प्रतीत होगा, दर्पण में दुगना हो जाएगा बच्चा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि
ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये उत्तल दर्पण रहता है बच्चा, यानी कार बोल दे, बाइक बोल दे, बस ट्रक बोल दे, उस सब का साइड मिरर के रूप में बच्चा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चा? तो उपधातु बोलते हैं, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बच्चा? थियोफ्रेस्टस। दम वीडियो को कंटिन्यू देखना है बच्चा, वॉच दम कंटिन्यू करना, रोकना नहीं, स्किप नहीं करना। 2 टाइम्स कम से कम वीडियो को देखिए और टेस्ट आकर के दे दीजिए टेलीग्राम पे। अभी तक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। इस्पात मतलब ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टल पर बाहें फैला एक खड़ा है, एक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल पर कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? कोणीय बढ़ जाएगा। फिर से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। ठीक है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होता है? सुनाई नहीं देता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है क्योंकि बच्चा चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है जिसके कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? क्योंकि पलायन वेग के कारण। किससे बच्चा? पलायन वेग के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% घट जाएगा। कितना प्रतिशत? 2% घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि एक लकड़ी झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, लकड़ी नहीं है बच्चा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। मतलब झूले का जो आवर्तकाल, मतलब यहाँ से झूला लगा है, ये झूला है, इस बच्चा ऐसे जा रही है, यहाँ पे अगर लड़की बैठ जाए ना झूला पर तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बच्चा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी घटेगा नहीं। ठीक है ना, धीरे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है तो अनुनाद के कारण बच्चा। जैसे कि आप चैनल को ऐसे घुमा सुनते हैं तो किसके कारण? तो अनुनाद के कारण ये संभव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात होता है? तो जल का प्रवाह की दर। क्या बच्चा? वेंचुरीमीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या बच्चा? वेंचुरी। ठीक है, वेंचुरीमीटर से जल की प्रवाह यानी धारा की क्या होता है बच्चा? धारा का क्या होता है यहाँ पे? ज्ञात होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है जिसके कारण से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी कर रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। फिर से, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का दिन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा ये लोग, ये सब। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों पृथ्वी का पलायन वेग। यानी पृथ्वी का पलायन वेग आपसे पूछेगा तो बताइएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी, ये स्प्रिंग घड़ी का दम VVI क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ठीक है, 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता बच्चों, यानी विशिष्ट ऊष्मा मतलब ऊष्मा को झेलने वाला होना चाहिए अधिक से अधिक, और चालकता इसका निम्न मतलब ऊष्मा जो चलेगा ना एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, घर्षण के कारण होता है बच्चा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैल्विन में तापमापी में बर्फ का गलना कितना होता है? तो -0 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री कैल्विन होता है। कितना? -0 डिग्री कैल्विन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा, बोटनी जो शब्द बच्चों जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, आप लोग पढ़े होंगे ना वनस्पति विज्ञान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धार्मिकता का ये एक इकाई है, यूनिट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव धार्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं किस तरंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है? तो ये बैगनी की तरंग धैर्य जो होता है बच्चों, तरंग धैर्य जब बोलेगा तो बैगनी का तरंग धैर्य कम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कमरे में रख के रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या रहेगा? बढ़ जाएगा, कमरे का जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड का होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड का होता है। तो ये टोटल हो गए बच्चों आई थिंक ये 50 के आसपास, मतलब बोले तो 40 प्लस ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एवरेज है। तो इतना क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बच्चा जो थोड़ा साइंस से हट के, ठीक है ना, आज का पोलिंग क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं थोड़ा करेंट से बच्चे, देखते हैं किनको किनको ये चीज़ याद है। अगर नहीं याद होगा तो बच्चे इसका वीडियो भी हम लेकर के आ जाएंगे। आपको बताना है कि जो पंजाब है ना, अभी पंजाब में पता है ना मामला अभी बढ़ा हुआ प्रधानमंत्री को लेकर के, उनके सेफ्टी को लेकर के। तो आप बता दीजिए मुझे, प्रधानमंत्री जो पंजाब में गए थे तो उस समय पंजाब के, मतलब अभी गए ना, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है ये आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेल देम टेक केयर, बाय बाय।